शेर सुनिए, मेरे आका सरकार आलम फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत। बाबू 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 डोंट डिस्टर्ब मी, कारी निसार सब मत बनाओ मुझको। सुनो सुनो, उनका रंग उनके लिए, मेरा रंग मेरे, उनका रंग उनकी जगह लाजवाब, मेरे रंग मेरी जगह लाजवाब। बुजुर्गों का करम। सुनो बाबू, शेर आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रहना, सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, तो कर्म हुआ है। मुझे यकीन है कि साहिबाने दिल और साहिबाने होश घूम जाएंगे। मदीने में रहे, मैं लौट कर आया हूं ना। जानो दिल हो जानो दिल हो वक्त पे मैं लौटा जानो दिल हो मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे, मौत तक मेरा ये मदीने में रहे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जानो दिल हो तक मेरा ये सामान, हाँ सब बोलो तक मेरा ये सामान मदीने तक मेरा ये सामान मदीने। नारे रिसालत शहंशाह मोहतरम जनाबी गुलाम नूरे मुजस्सम। नारा मेरे नहायत अजीज हिंदुस्तान के सना खानों में जहाँ अदब है, सलीका है, मोहब्बत है, नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपको देना है। नारा इनसे मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता स्टेज के बाद में जी एक अच्छे इंसान का रिश्ता है। वाह, ये नहीं कि हम इनकी तारीफ कर रहे हैं कि ये मुझको जलसा दें या ये मेरी तारीफ करें कि मैं इनको जलसा दूं, ये तो बचपन से मैंने सीखा ही नहीं जी। हुजूरी मेरी फितरत में शामिल नहीं है। बड़े बड़ों की दुकानों का शटर मेरे लिए बंद हो जाता है, मगर सरकारे गरीब नवाज की अता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो नूरे मुजस्सम बाबू हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कह रहे हैं कि शेर को फिर पढ़ दीजिए, तो क्या ख्याल है मैं फिर तो पढ़ दूं? अरे तनवीर तुम भी तो बोलो जोर से भाई, पढ़ दूं। जानो दिल मौत तक मेरा ये सामान मदीने में रहे,
लाए सामान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह भाई, मदीने में रहे मौत तक में लाए सामान। मधुहे जाना माना न रखा गैर से काम, मौत तक में लाए सामान मधुहे सुभान अल्लाह। और जो गिरा मैंने लगाई है, शायद जहां मैंने गिरा लगाई है, जहां जिनका प्योर शेर है वो गिरा भरती का है, ये गिरा प्योर भरती का है, ये भरने वाला मुलाजा फरमाए। देखें भाई हमारे मौत आती है, सुनिए हजरात, शेर सुनिए। मौत आती है उनवान के साथ, मौत आती है जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। सुभान रहना है तो इंसान वाह 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 मौत आती है उनवान के साथ, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने। सुभान। एक से और पेश करता हूं, फिर मक्ता पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। जब भी मैं बात करूं, जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए। जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए, मेरे लिए ताज़ा मदीने नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहज़ादे हुजूर वक़ारे मिल्लत हज़रत मौलाना नुमान अख्तर मक्ता पेश करो, मुलाजा फरमाए। सरकार जब तक मदीने मुनव्वरा नहीं पहुंचे, उस जगह का नाम यसरफ, बीमारी की जगह, मुसीबत की जगह, परेशानी की जगह। जब सरकार पहुंच गए तो अब यसरफ न कहो, वो मदीना हो गया, वो तैबा हो गया, वो ताबा हो गया। अब शेर में मक्ते की सूरत में पेश करो, मुलाजा फरमाए। नाम यसरफ का हुआ इसे तैबा पाए, नाम यसरफ का हुआ इसलिए ताकि कोई न परेशान मदीने, ताकि कोई न परेशान मदीने में।
सुभान और 3000 3500 4000 पाने वाला मुअज्जिन क्या कहता है, कहां सजदे करोगे, एक ही संगे दर है। चले आओ अपने रब की किबरियाई के संगे दर पर करते रहो सजदे। एक सजदा हजारों सजदों से निजात देता है। चले आओ सजदे की बारगाह में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह। जब वही सबसे बड़ा है तो पूजा उसी की होगी। जब वही सबसे बड़ा है तो इबादत उसी की होगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि जो सबसे बड़ा है वही है मेरा माबूद। कैसे समझोगे सबसे बड़ा है? तो आवाज आई, इंसान में सबसे बड़ा कौन? मदीने वाला मुस्तफा। सूरत में पैदा में कौन? मदीने वाला मुस्तफा। चांद के सीने पर अपनी उंगलियों की आड़ी चलाकर दो टुकड़े करे कौन? मदीने वाले मुस्तफा। उंगलियों से रहमत की नदी जारी करे कौन? मदीने वाले मुस्तफा। तो जो इतना पावरफुल है वो खुद कह सकता था माज़अल्लाह कि मैं खुदा हूं। मैं इतना पावर रखने वाला नबी कहता है खुदा वो है। सुभान अल्लाह। खुदा वो है जिसने मोहम्मद अरबी को पैदा किया। जब पैदा होने वाले मोहम्मद का कमाल ये है तो जिसने पैदा किया उस खुदा की शान क्या होगी? सबसे बड़ा है वो। बिस्तर पर सोए हो उठो चल पड़ो, तिजारत की दुनिया में हो उठो चल पड़ो, सियासत के बाजार में हो उठो चल पड़ो, बच्चों की अंजुमन में हो उठो चल पड़ो, बीवी के साथ हंसी मजाक की मजलिस घर में है छोड़ो चल पड़ो, माँ की खिदमत में हो माँ के कदम चूमो इजाजत लेकर चल पड़ो, बाप की बारगाह में हो बाप की पेशानी चूमो अदब से चल पड़ो, बाप से कहो अब्बा इजाजत दीजिए अभी मैं 10 मिनट के अंदर आ गया, रब को मना कर आ जाऊं, रब को सजदे करूं, रब की बारगाह में बंदगी की पेशानी देखूं। तो जैसे ही तुमने बंदगी के लिए अपनी पेशानी देखी, हैया अला सलाह और नमाज की तरफ तुमने नमाज पढ़ी, तो नमाज में कहा कि तुमने नमाज पढ़ी, मालूम है तुम्हें मैंने कहा बुलाया हैया अला फलाह। जहां नमाज है वही कामयाबी है। तो यही इस्लाम के बेटो, तुम दुनिया के बाजारों से दिल लगाकर क्यों अपनी जिंदगी के कीमती हिस्से को आवारा बना रहे हो? ताश के पत्तों को लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, लूडो खेलकर अपनी कीमती सातों को तबाह करने वालों, इस्लाम छोड़कर मुआशरे में वहम और नफरत की दीवार खड़ी करने वाली बेटियों, वहम की दीवार को तोड़ो, शक की सड़क को बर्बाद कर दो और यकीन के साथ आओ कि जिसे अल्लाह रखते उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे अल्लाह मारे उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो इसके लिए नमाज पढ़ो और अपनी बिरादरी में इल्म का इनकलाब लाओ, तालीम का इनकलाब लाओ। भाई नूरे मुजस्सम साहब, गालिबन मैंने 15-20 साल पहले एक हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में पढ़ी थी, उसका निचोड़ अपने लफ्जों में कर रहा हूं। सारी कायनात के सबसे बड़े कामयाब इंसान को मोहम्मद अरबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। कोई शक? बिल्कुल शक नहीं तो हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब मुस्तफा शान का है तो वो किस शान का? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा ने चांद के सीने को चीरा, हमने कहा अल्लाह अकबर। सूरज को बुलाया, मैंने कहा अल्लाह अकबर। कि अल्लाह जब तेरे महबूब की ये शान है तो तेरी शान क्या होगी? तेरी शान क्या होगी? तेरी शान क्या होगी?
अब करीब आइए और अपनी बात जो कहना चाहता हूं वो कहकर मैं रुखसत होने की कगार पर पहुंच चुका हूं। अल्लाह एक है, उसी ने पैदा किया। मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी। ये जो वक्त है ना, ये तलवार की तरह है। इन लम तक़तअहु फहुव यक़तअुका, अगर तुम इस तलवार को नहीं काटोगे तो ये तलवार एक दिन तुझे काट देगी। ऐसे वक्त की हिफाजत करो। तुम तो अपनी आबादी और अपने मामले में शराब पी कर उल्लू बन गए हो। कितने गम और रोने का मकाम है कि जिस कौम की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, वाह, इस जुबान से शराब कैसे पी लेता है। चुल्लू पी कर उल्लू बनने वाला, तुम शराब के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम नमाज के लिए पैदा किए गए। तुम दुआ खोलने के लिए पैदा नहीं किए गए। बहुत अच्छा पैगाम। तुम सजदे करने के लिए पैदा किए गए हो। तुम गरीब रहो या अमीर, सजदे मत छोड़ो। झोपड़ी में रहो या हवेली में, सजदे मत छोड़ो। इस्लाम की बेटियों, खास तौर पर अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो इस्लाम की बेटियां बार बार अल्लाह की शिकायत करती हैं। अगर घर में कोई हादसा हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, बाप दुनिया से चला गया, बेटा दुनिया से चला गया, गम है, कहीं से कोई शक नहीं है। मैं ऐसे मौके पर औरतें ज्यादातर कहती, अल्लाह को कोई घर माज़अल्लाह नहीं मिला था, मेरा ही घर मिला था, क्यों मुझ पर अल्लाह इतना जुल्म करता है। खामोश। इस्लाम को कुछ जैसे मुसलमान की जरूरत नहीं है। तू किसकी शिकायत कर रहा है, सोच रहा है। इस्लाम की बेटियों तुम किस बात की शिकायत कर रही हो, सोच रही हो। शिकायत करोगी 1000 साल जी लोगी क्या? शिकवा करोगी तुम्हारी लाइफ 2000 साल हो जाएगी क्या? नहीं, एक नस 10 से नस और बस जी, 7 65 और बस। तो शिकायत न करो। तुम बंदा हो, बंदा, वो अल्लाह है अल्लाह। बंदे का काम सिर्फ इतना है कि मौला जिस हाल में रखे हम राजी हैं। कुर्बानी का मौसम आता है ना, जब जानवर लेटाया जाता है तो क्या पढ़ते हो? ज़बा करने का तरीका तो मालूम नहीं, मैं मुसलमान हूँ। 5 कलमा याद नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आया तो उधर शेख साहब बोलेंगे, इमाम साहब तरीका बता दीजिए। मैं सोचता हूँ कि मैं किसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं। सीने पर हाथ रखकर सोच तो बड़ा काबिल बनता है और तुझे 5 कलमा याद नहीं। तुम मुआशरे में सीना तान कर चलता है, नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम। जवान हुआ तो तेरे दिल में शादी का भूत सवार होता है, निकाह करने का तरीका नहीं मालूम। शादी के बाद बीवी को मोहब्बत की दुनिया का खूबसूरत हुस्न नहीं समझता, हवस का खिलौना समझता है। तलाक देने का सलीका नहीं मालूम जी। अरे इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि निकाह भी करते मोहब्बत के साथ और तलाक भी देते सलीके के साथ। हो सकता है कि तू इस्लाम के बताए हुए उसूल की रोशनी में एक तलाक से दूसरे तलाक की नौबत आते आते पलट करते गलती हो गई थी और फिर एक नया सफर शुरू करते हैं। एक साइकिल के साइकिल का आगे का टाइम तुम बनो, पीछे का टाइम हम बनेंगे, पत्थरों को सवार करेंगे, कामयाबी की तरफ सफर करते रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोचते क्यों नहीं? वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तेरी बीवी से तेरा बनाव न हो
करके पहले बाप बनती रहे। तू मर्द है ना मर्द मत बन। वाह, तू मर्द है ना मर्द मत बन। सरकार की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए। मैं बात खत्म कर रहा हूं। वाह, वाह, सहाबी रसूल आए। जैसी सरकार की बारगाह में सहाबी रसूल आए, चेहरे से सरकार ने कहा खैरियत तो है? सुभान अल्लाह। कहा सरकार मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, आजिज करती है, क्या करूं सरकार? सरकार मुस्कुराते हैं। सरकार मुस्कुराते हैं। आजकल का दोस्त को बोले उन्हें, कहा तुम भी तबाह हो, आजिज हो, छोड़ ना तू। उससे बोल पहले तू अपनी बीवी को छोड़। छोड़ने का जो मशवरा दे वो तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। साथी तो वो होता है जो बोले क्या करेगा, बर्दाश्त कर 60-65 बरस और बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले 60-65 बरस और बस बर्दाश्त कर। सरकार कहते क्या हुआ? कहा सरकार तंग हो गया हूं मैं। मुस्कुराते हैं सरकार, मुस्कुराहटी से तीन सा मसला खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर कहते हैं टेढ़ी हड्डी से न है। मुस्कुराओ तो आगे सुना दो। नहीं मुस्कुराओ तब मैं सुनाऊं। अच्छा मुस्कुरा थोड़ा थोड़ा तो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दो ताकि मैं सुना। सरकार कहते हैं टेढ़ी हड्डी से बनी है ना। अब आगे जो फरमाया सरकार ने, कहा टेढ़ी हड्डी है, सीधी मत करो। टेढ़ी हड्डी है, सीधी मत करो। हड्डियां सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी से बनी है, उसी को थोड़ा चमकाया करो ना, उसी को थोड़ा खूबसूरत बनाया करो ना, उसी को थोड़ा हसीन बनाया करो ना। बीवी बहुत गुस्से में हो, मुस्कुरा कर खुदा की कसम तुम गुस्से में रहती हो तो और खूबसूरत हो जाती हो। वाह, खुदा की कसम जलती दुकान में जब तू अपनी बीवी को ये जुमले कहेगा, बीवी के हुस्न के पानी से जलती दुकान की आग बुझ जाएगी, मोहब्बतों का चमन आबाद होगा। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा और मेरे मुस्तफा मियां बीवी होने की हैसियत से कभी कभी हजरत आयशा रूठ जाती। सरकार फरमाते मेरी हुमैरा, सरकार हम मोमिनों की अम्मी, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी और अपनी अम्मी की भी अम्मी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सुर्ख रंग की थी। सरकार मोहब्बत से कभी कहते हुमैरा ये सुर्ख रंग वाली, हुमैरा ये सुर्ख रंग वाली। तो सरकार जब कहते तो हजरत आयशा मुस्कुराती तो और सुर्ख हो जाती। हाँ सुर्ख हो जाती सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तो कहते हैं सरकार जानती हो आयशा तुम जब रूठती हो ना, मैं जानता हूं ना। क्या सरकार मैं आपसे कैसे रूठ पाऊंगी? आपसे रूठूंगी सरकार? आयशा नाराज नहीं होती हो, रूठती हो। आयशा नाराज नहीं होती हो, रूठती हो। कैसे सरकार? का हम जानते हैं ना कैसे सरकार? का जब तुम रूठी रहती हो ना और कसम खाती हो तो कहती हो मूसा और हारून के रब की कसम। मूसा और हारून के रब की कसम। और जब खुश रहती हो ना तो कहती हो मेरे मोहम्मद के रब की कसम, मेरे मोहम्मद के रब की कसम, मेरे मोहम्मद के रब की। वाह 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 वाह। इस तरह सरकार मनाया करते थे। और मोहब्बत तो ऐसी कि एक ही प्लेट में दोनों खाते थे। सुभान अल्लाह। और आजकल अगर शादी हुई और शादी के बाद दोनों एक प्लेट में खाने लगे तो हर गांव में 5 मिनट बढ़ा देता हूँ, हर गांव में 1-2 औरत होती है खबरी लाल। हर गांव में 1 औरत खबरी लाल आपस में। हर गांव में शादी हुई दोनों मिलेगी, चलो ना फलाना की फला की दुल्हन आई है, फला की दुल्हन आई है, जाके देख लेते हैं। तो जैसे दोनों दरवाजे पर पहुंची
बाहर निकल के गजब हो गया। तो क्या हुआ? कल ही शादी हुई, आज ही हवा लग गई। हम कहीं कौन हवा लग गई, जल्दी से ले जाओ मुझे सब बाबू के पास, कोई सूरत पड़ के मारेंगे। ओह हवा नहीं है, तब लाल ओढ़नी की हवा, लाल ओढ़नी की हवा लग गई है। क्या हुआ इतनी जल्दी, क्या देख लिए तुम? एक प्लेट में खा रहे थे तुम। लाहौल वाला खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। और आजकल जब शादी होती है ना, आजकल की मोहब्बत क्या है वो भी सुन लो। 1 मिनट में बात आई तो ना, मैं तबा मिजाज का आदमी तो हूँ नहीं, मगर बात आई तो थोड़ा सा सुन लो। मान ली कौन सी जगह है? हर गड्ढा, बहुत गड्ढा है, हर गड्ढा रखिए सामान। हर गड्ढा मान लीजिए। एक जवान की शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद वो चला गया कलकत्ते। शादी की सालगिरह आई, बेचारा वो पैंट शर्ट पहन के ऑफिस जा रहा था। अचानक मोबाइल घंटी बजने लगी। हेलो, कहाँ है? का ऑफिस जा रहा हूँ। खबरदार घर आइए वरना। कहाँ हुआ अचानक? कहा आपको मालूम नहीं है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, आइए वरना। बेचारा वहीं से पलटा, इटाची कुछ सामान लिया। ठंडक का दौर था, अभी 4 बज ही रहे थे, 5 बज ही रहे थे कि घर में दस्तक दिया। बेचारी बूढ़ी माँ, बेटा अचानक कैसे आ गए? खैरियत तो कुछ बताया नहीं। अब क्या बतावे कि कैसे आए, अब बतावे कैसे कि कैसे आ गए। अच्छा जा बेटा अंदर जा, खैरियत से नाश्ता सब तैयार हो जाए। बीवी नाश्ता तैयार करके आई, लगाई और कहती सुनिए ना जी, आप आ गए, बड़ी मोहब्बत आपकी, काम कर दीजिएगा। कहा बोलिए बोलिए बोलिए, क्या काम है? मैं आया ही इसीलिए हूँ। क्या काम है? बोलिए बोलिए। कहा कि रामगढ़ से केक लेता है, ये केक, उस पर लिखवा लीजिएगा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे टू यू। टू ये मत छोड़िएगा, टू यू। बेचारा गया, केक लेकर आया, टेबल पे रखा गया। बेगम कहती है चाकू लाओ। मियां जी चमके, चाकू? ये क्या है चाकू? कहा इट इज द सिंबल ऑफ लव ऑफ दिस न्यू एरा। ये नए जमाने के प्यार की निशानी है। कहा चाकू लाओ। चाकू लाया, केक काटा, एक मैडम के हाथ में, एक मैडा के हाथ में, और दोनों एक दूसरे के हाथ में लेके टू यू। अरे ये तू खिला रहा है कि चिढ़ा रहा है? ये है आपकी दुनिया का प्यार। मगर आओ जरा मक्की मदनी मुस्तफा का मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। कैसा प्यार करते हैं मुस्तफा। एक ही प्लेट में दोनों खाना खाए। और हड्डी सरकार को बहुत पसंद, चूस लिया सरकार ने, चूस के उस हड्डी शरीर को रखा। नूर मुजस्सम बाबू की शादी अभी नहीं हुई है, इसलिए सर झुका के सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। वादा किया है कि दुआ में मैं भी हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। अब मुलाकात करना, ये मुस्तफा का प्यार देखिए। सरकार ने हड्डी शरीफ चूसी, चूस के रख दिया। ये मान लो हड्डी चूस लिया, रख दिया। झूठी हड्डी हुई कि नहीं? इसको आपने उठाया, चूसा, हमने यहाँ से चूसा, आप यहाँ से कहीं से चूसिए तो कहा जाएगा झूठी हड्डी है ना, ये ना कहा जाएगा। मगर जब सरकार ने वो हड्डी चूस कर रखी तो हजरत आयशा उठाती है और फरमाती सरकार आपकी नबूवत के होठ कहाँ पर लगे थे? आपकी नबूवत के होठ कहाँ पर लगे थे? यहाँ जहां पर आका के होठ लगे थे वहीं पर सैयदा आयशा ने अपना होठ रख दिया। सैयदा आयशा बचा क्या था? सरकार ने तो सारा गूदा चूस लिया, बचा क्या था? तो हजरत आयशा कहेंगी बेटो तुम्हारी नजर गूदे पर है, गूदा तो एक बहाना था, इसी बहाने मुस्तफा की मोहब्बत को बढ़ाना था, मुस्तफा के प्यार को बढ़ाना था। और जब उस हड्डी को चूस कर सैयदा रखती है फिर से सरकार उठा लेती है। और जहां आयशा के होठ रखे हुए थे वहीं पर सरकार ने अपना होठ रख दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पहले आपने चूसा गूदा, बाद में आयशा ने चूसा, जो बचा होगा वो खत्म, फिर आपने क्या चूसा? तो फरमाएंगे आका तुम्हें नहीं समझ में आया ये नुक्ता कि बीवी अगर 100% प्यार करे तो तुम 200% प्यार, बीवी अगर 200% प्यार करे तुम 400% प्यार करो। इसलिए मुआशरे में तलाक